जब बात आती है सेहत की तो हम अक्सर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। आजकल की जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, जहां हम जंक फूड, प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, इसका असर हमारे लीवर पर बहुत बुरा पड़ रहा है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लीवर हेल्थ के लिए आपको ऐसी कौन सी फूड आइटम्स हैं जो खाने चाहिए और ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए। आज का सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए लीवर हेल्थ के लिए स्पेसिफिक एक अच्छी डाइट शेयर करने वाले हैं। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन अंजना कालिया। हेलो मैम। हेलो वर्षा। वेलकम टू एनबीटी लाइव। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एग का हमारे लीवर पर क्या असर पड़ता है? एग हम ले सकते हैं Okay. और योक के साथ एक योक हम ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे कोई बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको जिम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमने 7, 8, 9, 10 अंडे खाने हैं दिन में, तो वो उस लेवल तक उस दिन नहीं ज़रूरत हमें, पर योक एक ले लीजिए और वाइट्स आप 4 से 5 ले सकते हैं। ओके, तो दिन में कितने एग्स खा सकते हैं? अगर कोई वर्कआउट नहीं कर रहा, रूटीन में सिंपल एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल की मैं बात करूं, तो आप दिन में 1 से 2 अंडे ले सकते हैं। Okay. जिसमें आप 1 योक ले लीजिए और 2 वाइट्स ले लीजिए। ऑल्सो मैम, जो कोकोनट ऑयल होता है वो हमारे लीवर के लिए हेल्पफुल होता है या हार्मफुल होता है? कोकोनट ऑयल हम ले सकते हैं, पर मॉडरेशन में लेना है। Okay. देसी घी उससे बेटर रहता है। एंड जो सीड ऑयल्स रहते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, सीड ऑयल्स ले सकते हैं। उसके बजाय सीड्स हम खाएं, ठीक है। अगर हम वो चू करते हैं, जैसे नट्स और सीड्स की हम बात करें, तो बादाम, उसमें बहुत ओमेगा 3 है, गुड फैटी फूड्स है वो, तो बादाम हम खा लें और मिक्स सीड्स हम खा लें, तो वो हमारे लिए एक स्नैक का भी ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। और वो हमारे लिवर की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ऑल्सो मैम, जब हम फूड आइटम्स को डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया था कि जो प्रेजर्वेटिव्स वाले फूड होते हैं वो हमारे लीवर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक्स की या फिर पैकेज फूड हो गया, कुछ फूड आइटम्स में ना MSG का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कैसे हमारे लीवर को डैमेज करता है? जो जितने भी पैकेज्ड फूड्स हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव्स जाएंगे, ठीक है। इनमें सोडियम कंटेंट्स बढ़ जाता है, तो उससे हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन होगी तो वो हमारे लिवर पे भी स्वेलिंग्स होने शुरू हो जाती हैं, तो उससे उसका इम्पैक्ट लिवर की फंक्शनिंग पे आएगा, जिससे कि लिवर कम फंक्शन करेगा। ओके तो मैम, पैकेट फूड्स अवॉइड करें तो सबसे ज़्यादा हेल्दी। जो चीज़ हम घर पे बना सकते हैं वो हमारे लिए हेल्दी। ऑल्सो मैम, एक बहुत ही कॉमन सेइंग है, आई मीन पता नहीं ये मिथ है कि फैक्ट है, कि जो रेड वाइन होती है वो हमारे लीवर के लिए अच्छी होती है, वो हमारे लीवर को डिटॉक्स करती है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, अल्कोहल किसी भी तरह की हमारे लिवर के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। उसको अगर लेना ही है, कई बार हम सोशल ऑब्लिगेशंस की वजह से लेते हैं कि हम किसी ऐसी पार्टी मीटिंग में हैं, किसी ऐसी पार्टी में है, तो अल्कोहल लेना है तो उसको आप कम क्वांटिटी में लेंगे। कुछ भी अगर हम हार्ड ड्रिंक कोई भी ले रहे हैं तो उसको हम मिनिमम लेंगे। उसके साथ हम कोई भी हाई फैट फूड नहीं खाएंगे। उसके साथ हम पीनट्स नहीं खाएंगे कि हाँ 1 कटोरी भरी, 2 कटोरी हमने उसके साथ जनरली तो देखते हैं, खाते हाँ। हैं, तो वो अवॉइड करेंगे। उसके साथ कोशिश करेंगे सैलेड का इंटेक बढ़ा के रखें, फाइबर का इंटेक बढ़ा के रखें। उसके ड्रिंक लेने के पहले ज़्यादा पानी पिएंगे, ड्रिंक लेने के बाद भी ज़्यादा पानी पिएंगे, ताकि वो क्लेंज हो जाए, सिस्टम में ज़्यादा देर होल्ड ना हो, हमारे सिस्टम से जल्दी निकल जाए। ओके, सो मैम, जैसे भी आपने बताया कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे इससे जानना है, किसी ने अगर अल्कोहल कंज्यूम किया है, सो नेक्स्ट डे उन्हें अपनी डाइट में ऐसी क्या चीज़ें शामिल करनी है जो वो अगर खाते हैं तो उनका लीवर पर कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता, वो बैलेंस आउट हो जाए? राइट वर्षा, तो इसमें मैं ये प्रिज्यूम करके चल रही हूँ कि अगर किसी ने अल्कोहल लिया है तो उस दिन उसने खाना भी हैवी खाया होगा, पार्टी करी होगी, अल्कोहल के साथ ज़्यादा स्पाइसी फूड्स भी गए होंगे, सॉल्ट इंटेक भी बढ़ा होगा। तो जनरली हमारे डिनर्स में ही ये चीज़ होती है। लंचेस में बहुत कम लोग हैं जो हैवी मील्स लेते हैं। कोई पार्टीज होती हैं तो वो रात में ही होती हैं। अगले दिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने ब्रेकफास्ट में फास्ट करें। उस दिन हम ब्रेकफास्ट में सिर्फ नींबू पानी लें या सिर्फ फ्रूट रखें। हम दिन अपना लंच से शुरू करें। अगर हम वो कर पाए तो बहुत हद तक हम पिछली रात के हैवी मील का जो बुरा असर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने रात को भी अल्कोहल ले लिया, फिर खाना भी बहुत हैवी खाया, अगले दिन उठ के भी पूड़ी खा ली, तो वो हमारे लिए डबल मेहनत का काम है, डबल प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी।
जब भी हैवी मील हुआ है या अल्कोहल गई है तो उसके अगला मील हल्का होना चाहिए, ताकि सिस्टम को रेस्ट मिले और वो पिछले मील को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल हो जाए, चीजें बैलेंस आउट हो जाए। ओके मैम, अभी तक हमने लीवर के लिए क्या फ्रूट्स हैं, क्या फूड्स हैं अवॉइड करने हैं, खाने हैं, क्या चीज़ें शामिल करनी है, सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। एट लास्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिन लोगों को एक्चुअल में कोई लीवर डिजीज़ है या फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, या जो भी लीवर से संबंधित डिजीज़ होती है, अगर उनको वो कोई भी चीज़ है, ऐसे लोगों को अपनी डाइट में उनका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, एक बस इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। नेचर ने जो हमारी बॉडी बनाई है ना, बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है, और लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अगर हम थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दें ना, इसको थोड़ा प्यार से ट्रीट करें तो ये अपने आप को हील कर लेता है। जब हम ठीक चल रहे हैं, लिवर डिजीज के ना कोई बेसिक सिम्टम्स हमें बहुत जल्दी पता नहीं चलते, पता चलेंगे जब वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो चुकी है। जैसे पहले थोड़ा सा स्वेलिंग शुरू हुई, ग्रेड 1 फैटी लिवर आया, फिर ग्रेड 2 आया, फिर उसके बाद स्कारिंग शुरू हुई, फिर सिरोसिस शुरू हुआ, लास्ट में सिरोसिस हुआ, फाइब्रोसिस हुआ, हाँ, तो उस टाइम तक आते आते अगर हमने उसको उस टाइम पे भी पकड़ लिया तो हम फिर से अपने लिवर की हेल्थ को रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, वो सबसे जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आजकल, जैसे हम मिलेट्स की बात करते हैं, तो मिलेट्स जो मोटा अनाज है वो बहुत हेल्पफुल है। जितना हम लिवर की हेल्थ के बारे में अगर बात कहें कि क्या खाएं, ठीक है, जितना भी हमारे डाइट में हमें फाइबर मिल सकता है उसका हम इंक्लूड करना हमारे रूटीन में बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर हम 50 नहीं तो 30-70 भी, 30% हम रॉ फूड रखें, 70% हम कुक्ड फूड रखें, तो वो हमारे लिवर की हेल्थ के लिए ऑटोमेटिकली हम एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं। आजकल मिलेट्स हमारे देश में वापस है, ये पुरानी चीज़ ही, मोटा अनाज पहले भी हम यूज़ करते थे पर बीच में हम भूल गए थे, तो अब मोदी जी ने वापस हमें याद करवाया है कि ये भी चीज़ है जिसे हमें यूज़ करना है। तो वो उसमें बहुत फाइबर है, वो हमारे सिस्टम के लिए हेल्पफुल है, तो वो हमें यूज़ करना है। ब्रेकफास्ट, अगर हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बारे में बात करूं, मैं आपको बताऊं कि ब्रेकफास्ट में आप क्या ऑप्शंस रख सकते हो। आप ब्रेकफास्ट में ओट्स खा सकते हो, आप ब्रेकफास्ट में दाल का चीला खा सकते हो, आप ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला खा सकते हो, ठीक है, आप ब्रेकफास्ट में इडली खा सकते हो। जो फर्मेंटेड फूड्स हैं वो आपके गट हेल्थ में हेल्प करते हैं। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है तो आपका डाइजेशन भी अच्छा है, तो इनडायरेक्टली हम लिवर को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ें रख सकते हो। सुबह सुबह उठते ही हैवी फूड मत खाओ, उठते ही पराठे अवॉइड करो। रोटी, आपको स्टफ्ड रोटी खानी ऑप्शन है ना हमारे पास, कि अगर गोभी की या मूली की या प्याज की, उसको रोटी बना के ले लो, ऊपर से देसी घी लगाओ, ऊपर से मक्खन रखो, ठीक है, बस उसको पराठा की तरह मत बनाओ। फिर बीच में मिड मॉर्निंग में आप छाछ पी सकते हो, आप कोई भी सब्जी का जूस, अगर वेजिटेबल जूस अवेलेबल है वो ले सकते हो, आप एक कटोरी दही खा सकते हो, आप उस टाइम पे नट्स खा सकते हो, फ्रूट्स और नट्स को आप मिक्स कर सकते हो, फ्रूट्स और नट्स खा सकते हो, आप मिक्स सीड्स खा सकते हो, तो वो आपके लिए एक स्नैक हो गया जो आप 2 घंटे और चलाओगे लंच तक। तो लंच कोशिश करो 1 से 2 के बीच में आपका लंच हो। लंच टाइम को भी बहुत डिले नहीं करो, क्योंकि 2 बजे के बाद हमारा डाइजेशन स्लो हो जाएगा। 12 से 1 का जो टाइम है वो हमारे लिए आइडियल है टू हैव लंच, बट जनरली 12 बजे तक तो हमारा सुबह ही होती है। तो कोशिश करें कि 1 से 2 के बीच में लंच हो, जिसमें रोटी, सिर्फ गेहूं, ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि गेहूं बिल्कुल छोड़ दीजिए, पर गेहूं के साथ फाइबर ऐड करने की कोशिश कीजिए, जिसमें आप गेहूं के आटे में ही, अगर कभी चोकर जो होता है आटे का छानस, आटा हो गया, जो आटे का छानस है वो ऐड कर लीजिए, ठीक है, और मिलेट्स को यूज कीजिए। कभी बाजरे की रोटी हो सकती है सीजन के हिसाब से, सर्दियों में हम बाजरे की रोटी यूज कर सकते हैं, गर्मियों में हम जौ ज्वार यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर्दियों में बाजरा मक्की यूज हो रहा था, अब जब सीजन चेंज हो रहा है, गर्मी में हम आ रहे हैं, तो हम जौ ज्वार की रोटी यूज कर सकते हैं। रोटी और चावल को अलग रखिए, कोशिश कीजिए अगर रोटी खा रहे हैं तो सिर्फ रोटी खाइए, अगर चावल खा रहे हैं तो सिर्फ चावल खाइए, ठीक है, और साथ में सब्जी 2 कटोरी हो, दाल हो, सैलेड हो, दही हो, ये आपका लंच है, ठीक है। फिर इवनिंग की अगर बात करते हैं, फिर हमें एक छोटी सी भूख लगेगी उस टाइम पे, तो उसमें आप मखाने ले सकते हैं, उसमें आप भुना हुआ चना ले सकते हैं, चाय के शौकीन है तो चाय ले लीजिए, पर चीनी नहीं डालेंगे, दूध कम डालेंगे, ठीक है, या ग्रीन टी ले लीजिए या ब्लैक कॉफी ले लीजिए। और डिनर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करेंगे। अगर
मैं थ्रेशोल्ड की टाइम की लिमिट की बात करूं तो आइडियली 7:30 बजे तक हमारा खाना हो जाना चाहिए। ठीक है, कोशिश हमें करनी चाहिए। अगर हम सूर्यास्त का टाइम फॉलो नहीं कर सकते तो 7:30 तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खाना खत्म कर लें। नहीं तो उसके बाद जितना जल्दी कर सकते हैं वो करें, और उसमें भी हल्का रखें। अपने लंच से अपने डिनर को लाइट रखें। अगर आपने दोपहर को 2 रोटी खाई है तो आप रात में 1 रोटी खाएंगे, साथ में सब्जी लेंगे, साथ में आप सैलेड ले सकते हैं, बट बहुत ज्यादा सैलेड रात को अवॉइड कीजिए, दिन में खा लीजिए उसको। ठीक है, या आप सिर्फ 2 कटोरी दाल ले लीजिए, या किसी दिन खिचड़ी ले लीजिए। आपने किनोआ बोला, आप किनोआ भी ले सकते हैं। किनोआ सब्जियों के साथ मिला के वो एक मील बन गया। ठीक है, तो वो आपका एक 1 पॉट मील हो गया, वो आप ले सकते हैं। आप दलिया ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं। आप कभी जैसे प्रोटीन अगर दिन में नहीं हमने खाया तो आप रात में मूंग दाल का चीला ले लीजिए रादर देन रोटी। ठीक है, या बेसन का चीला ले लीजिए रादर देन रोटी, तो वो आपका एक डिनर हो गया। सोने से पहले कोशिश कीजिए या तो 1 गिलास गर्म पानी पी के सोइए, या गोल्डन मिल्क, हल्दी दूध अगर आप ले सकते हैं तो हल्दी दूध ले लीजिए, पर उसमें जो लिवर का अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो दूध जो होगा वो लो फैट होगा, फैट नहीं जाएगा उसमें, बिल्कुल। और या फिर आप हल्दी टी लीजिए, पानी में हल्दी, कच्ची हल्दी को ग्रेट करके बॉईल कर लीजिए, 2-4 बॉयल्स आने दीजिए, उसको ढक दीजिए, इन्फ्यूज होने दीजिए, जितना गर्म पी सकते हैं। लास्ट थिंग एट योर नाइट, इन द नाइट, उसके बाद कुछ नहीं जाएगा, उसके बाद मुंह बंद, सिर्फ पानी होगा या ग्रीन टी हो सकती है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या लेट नाइट काम आपकी शिफ्ट चल रही है तो कोशिश कीजिए, हल्दी टी आपके लिवर को क्लेंस करने में बहुत हेल्प करेगी। वो एक रूटीन आप बना सकते हैं। कितना मॉडरेशन में प्रोटीन खाना चाहिए, और क्या क्या ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनसे लीवर हेल्थ को अच्छे प्रोटीन्स मिल सकते हैं? देखिए, अगर हम ये देखें कि हमें प्रोटीन कितना चाहिए, कितना रिक्वायर्ड है, तो अगर बॉडी वेट के हिसाब से 0.75 ग्राम्स पर केजी वेट हमें प्रोटीन चाहिए। तो नॉर्मली 45 टू 60 ग्राम्स के आसपास हमें हर दिन का प्रोटीन चाहिए। ठीक है, उसमें डिपेंड करता है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम कितना फिजिकली एक्टिव हैं। अगर सेडेंट्री है तो वो थोड़ा कम हो जाता है, अगर कोई बहुत वर्कआउट कर रहा है तो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, प्रोटीन हमें चाहिए। अगर हम रूटीन में ध्यान से चीज़ें ले रहे हैं कि हाँ हमारे दिन में दाल, रोटी, सब्जी, इसका कंजम्पशन रोज हो रहा है, तो अपने डेली फूड से हम उस प्रोटीन को ले सकते हैं। ठीक है, लिवर के लिए स्पेसिफिकली जो रेड मीट्स हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, हम उनकी बात करते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको क्या अवॉइड करना है? आपको नॉन वेज में रेड मीट अवॉइड करना है। जो हाई फैट प्रोटीन है वो अवॉइड करना है। आपके लिए फिश बहुत अच्छा है। अगर फिश लेंगे उसमें हमें ओमेगा 3 मिलता है, जो जिसमें हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, तो वो हमारे लिवर की हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। और वेजिटेरियंस के लिए हम प्रोटीन्स में दालें इंक्लूड करें, पल्सेस सारे इंक्लूड करें, राजमा, चना, मसूर दाल, अरहर की दाल, जितनी दालें हमें अवेलेबल हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सोया यूज़ कर सकते हैं। बस वही एक कॉशन है कि जिनको थायराइड है वो थोड़ा सोया कम यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी लो फैट पनीर यूज़ कर सकते हैं। हम मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें ये देखना है कि फैट कंटेंट हमारा ज़्यादा नहीं हो। अगर हम फुल क्रीम दूध की बजाय टोन्ड मिल्क यूज़ करें जिसमें फैट परसेंटेज कम हो, क्योंकि हमें प्रोटीन देना है, हमें फैट नहीं देना है अपने सिस्टम को। तो वो चीज़ हमें देखनी है। दही यूज़ कर सकते हैं रूटीन में। ठीक है, ओके। एंड दही किस टाइम पे खाना सबसे अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए? दही आप उसको एक स्नैक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। भूख लगी दोपहर में 1 कटोरी दही आप ले सकते हो, खाने के साथ भी यूज़ कर सकते हो। और दही की जो हम छाछ बनाते हैं, छाछ जब हमने बनाई तो छाछ, आयुर्वेद कहता है कि सिर्फ छाछ एक ऐसी चीज़ है, तक्र एक ऐसा ड्रिंक है जो हम खाने के साथ ले सकते हैं। पानी नहीं, चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ छाछ हम अपने खाने के साथ भी पी सकते हैं क्योंकि वो डाइजेस्टिव है। तो आप दिन में 2-3 ग्लास छाछ के पीजिए, 1 कटोरी दही लीजिए। रात को दही थोड़ा अवॉइड करिए क्योंकि वो कफ बढ़ाता है हमारे सिस्टम में, तो फ्लेम बढ़ने से फिर कफ वाली डिजीजेस हो सकते हैं। ओके मैम, अगर हम लीवर के लिए डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स की बात करें तो कई बार सुनने में आता है कि आप धनिया का पानी पी लो, कॉम्बुचा का नाम बहुत ज़्यादा आता है, तो कॉम्बुचा हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है? सबसे ज़्यादा हेल्प करता है एप्पल साइडर विनेगर, वो हम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिटॉक्स ड्रिंक्स की बात करते हैं तो सौंफ, अजवाइन, जीरा,
ये तीनों चीजें हमारे लिवर की क्लेंजिंग में बहुत हेल्प करते हैं। कॉम्बुचा भी ले सकते हैं, ग्रीन टी भी ले सकते हैं, सी बकथॉर्न जूस भी ले सकते हैं, वो भी हमारे लिवर की क्लेंजिंग में बहुत हेल्पफुल है। ओके तो ये सारे जो जूसेस हैं आप ले सकते हैं। आपने फ्रूट जूस की बात की थी कि आपको वो स्पेसिफिकली अवॉइड करना है। फ्रूट फल का जूस नहीं लेना है, बस फलों का रस नहीं लेना। बाकी हम बटर मिल्क छाछ ले सकते हैं, हम ग्रीन टी ले सकते हैं, हम वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, हम सौंफ अजवाइन जीरा इसका एक डिटॉक्स ड्रिंक बना के वो ले सकते हैं। जैसे आप अगर हर दिन सेम ना रख के, एक हफ्ता हमने सौंफ का पानी पी लिया सुबह उठ के, एक हफ्ता हमने जीरा का पानी ले लिया, एक हफ्ता हमने अजवाइन का पानी ले लिया, फिर उसको रोटेशन में हम लेके आ सकते हैं। तो उस तरह से हमारा वो डिटॉक्स ड्रिंक हम यूज कर सकते हैं। जो लोग रात में लेट डिनर करते हैं उनका लीवर कैसे खराब होता है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। उनका लिवर, क्योंकि जब हमने जो सनसेट और सनराइज की हम बात कर रहे हैं, जो नेचर की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद कहता है कि 6 बजे के बाद हमारा जो डाइजेशन है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो जितना आप लेट खाएंगे उतना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कम परफॉर्म कर रहा है, डाइजेशन स्लो है तो फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और जो रात का टाइम है, जो 10 बजे से लेके सुबह के 2 बजे तक का टाइम है, वो हमारे लिए एक क्लेंजिंग टाइम है, एक क्लीनिंग टाइम है। ठीक है, जो नेचर ने हमें दिन रात क्यों दिए, रात हमें दी है सोने के लिए, दिन हमें दिया है काम करने के लिए। पर आजकल चलो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, रात को जो चीज है, सबसे जरूरी चीज जो हमारे शरीर के लिए हो रही है, वो हमारे शरीर की सफाई। वो तभी शुरू होगी जब हम सोएंगे। ठीक है, और उससे पहले जब हम खाते रहते हैं रात को, तो वो उसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि हम तो जी 9 बजे खा रहे हैं पर हम सो तो 1 बजे रहे हैं, तो 3 घंटे का गैप हो गया हमारा। पर वो एप्लीकेबल नहीं है इस चीज पे, वो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने 7 बजे के बाद जितना भी जब भी आप खा रहे हो, वो आपके लिए हार्मफुल है। उसके लिए जरूरी है कि फिर उसमें आप ये ध्यान रखो कि आप क्या खा रहे हो। एटलीस्ट हैवी फूड नहीं खाओ, उस टाइम पे तला हुआ फूड नहीं खाओ, उस टाइम पे बहुत नमक वाली चीजें नहीं खाओ। अपने उस मील को, चलो हम ये मानते हैं कि आजकल सारे वर्किंग प्रोफेशनल हैं, सब लेट काम करते हैं, सब नाइट शिफ्ट्स में, बहुत लोग नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं। ठीक है, चाहे वर्क फ्रॉम होम भी है पर फिर भी नाइट शिफ्ट्स में है, क्योंकि यूएस के साथ काम करना है तो रात को जगे। तो उसमें ये तो हम ध्यान रख ही सकते हैं कि उस मील को हम अपना हल्का मील करें। पहले एक सेइंग है ना कि आप जो अपना नाश्ता है मॉडरेशन में करो, लंच राजा की तरह करो, और जो डिनर है वो बेगर्स की तरह करो। जो मिनिमम हो, जिसमें आपका, हमें जब सोने जाएं तो हमारा पेट खाली हो, उससे हमारी नींद भी अच्छी रहेगी और उससे हमारे बॉडी की सफाई भी अच्छी होगी। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपने कंप्लीट रूटीन को चेंज नहीं कर सकते, 80% लोग काम कर रहे हैं तो वो कहते हैं नहीं हम घर पहुंचते ही 10 बजे हैं तो कैसे खाएं जल्दी, 11 बजे गई हमें। पर वो 11 बजे आप क्या खा रहे हो, एटलीस्ट हम उसको तो देख सकते हैं। आप उसमें हल्के से हल्का मील खाने की कोशिश करो। क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं आप उसमें? दाल खा सकते हैं, 1 कटोरी दाल खा लो। कोशिश करो रोटी ना खाओ उस टाइम पे, दाल और सब्जी ले लो। ठीक है, या खिचड़ी बन जाए या दलिया बन जाए, जो लाइट टू डाइजेस्ट हो, ऐसी चीजें खाओ। उसमें ज्यादा स्पाइसी फूड्स, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, बाहर के खाने या जो रिफाइंड फूड है, ठीक है, वो अवॉइड करो। और दूसरा, उसमें ज्यादा नमक की क्वांटिटी अवॉइड करो, ज्यादा सोडियम कंटेंट अवॉइड करो, क्योंकि वो हमारे बॉडी में फिर पानी होल्ड करता है। ठीक है, उस जो चीजें हल्की हैं डाइजेशन के लिए वो यूज करो। एंड प्लस इसके साथ मैं और एक ऐड करूंगी कि घी यूज करो अपने डाइट में। घी हमारे लिए बहुत अच्छा है। ऑयल्स की फ्राइंग हमारे लिए अच्छी नहीं है, पर जो देसी घी है उसको जरूर यूज करो। घी हमारे लिए, हमारी लिवर की हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, कच्चा फॉर्म में अगर हम देखें, हमारी दादी नानी ऊपर से डालती थी, सब्जी में भी, रोटी पे भी भर के लगाती थी वो। और पराठे नहीं लोग खाते थे, पहले रोटी ही खाते थे, नमक लगा लिया या थोड़ा चीनी लगा लिया, घी डाल के अच्छे से खाते थे। और ऊपर से घी की कटोरी सेंटर में पड़ी रहती थी कि जिसको चाहिए ऊपर से डालते रहो। पर फिर भी उनके कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ते थे, क्योंकि जो घी है वो हमारे लिवर के लिए गुड फैट है, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है उसकी फंक्शनिंग में, लिवर की फंक्शनिंग में हेल्पफुल है। लिवर घी हमें एसिडिटी से
में हेल्प करता है, एसिडिटी नहीं होने देता, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो इसलिए देसी घी यूज करना इज गुड फॉर डाइजेशन। ओके, एंड आई थिंक पहले के लोग ना एक्सरसाइज भी बहुत करते थे, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी। एक्सरसाइज मतलब फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत होती थी, उनको जिम जाने की जरूरत नहीं थी। उनको ये नहीं लगता था कि हाँ 1-1.5 घंटा मुझे वो निकालना है क्योंकि जिम जाना है। उनके लिए पूरा दिन ही जिम था, घर पे ही सब चीजें थी। अगर हम लेडीज की भी बात करें तो वो बैठ के काम करते थे, सब पोछा लगाना, किचन नीचे थी, बाकी वो मेड कंसेप्ट नहीं था, सब कुछ खुद ही करना था। और इसी से उनका पूरा रूटीन में दिन भर उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती थी। और मेल्स भी कोशिश करते थे कि चलते थे काम भी करने के लिए जाना है तो वो वॉक करके जाते थे। हमें तो यहाँ से हम अगर मार्केट तक 10 मिनट भी है तो हमें गाड़ी चाहिए, हम बिना गाड़ी के नहीं चल सकते। और कुछ आजकल पोल्यूशन इतना हो गया, बट वो वही है कि वो तो इंटर रिलेटेड चीज है। अगर हम गाड़ियां कम कर देंगे तो पोल्यूशन कम हो जाएगा, पर वो हमारी रूटीन ऐसा बन गया, टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं कि हमें हर काम जल्दी जल्दी करना है। पहले लोग बहुत रिलैक्स्ड रहते थे, मेंटली आराम से करते थे, उनको कोई ऐसी टेंशन नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि अगर 1 घंटे में ये काम नहीं हुआ तो कुछ हो जाएगा, दुनिया में ऊपर नीचे हो जाएगा। पर पहले का लाइफस्टाइल इसलिए अच्छा था, एक तो मेंटली रिलैक्स थे वो लोग, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी इन बिल्ट हो गई थी। अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम कहें कि सपोज मैं जिम जा रही हूँ और मैं 5 दिन हफ्ते में जिम जा रही हूँ 1.5 घंटा, वो 1.5 घंटा मैंने एक्टिविटी कर ली, उसके बाद मैं सिर्फ एक चेयर पे बैठी हूँ या मैं बेड पे बैठी हूँ, तो वो 1.5 घंटे का मेरे लिए कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी वो मेरे लिए एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। फिजिकली एक्टिविटी मतलब हम पूरा दिन एक्टिव हैं। अगर हम काम भी कर रहे हैं, डेस्क जॉब है हमारा, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हम ये ध्यान रखें कि हर 1 घंटे पे हम उठें, थोड़ा चले फिरें, उठ के पानी पी के आएं, किसी से कोई बात करनी है तो वो करें। अगर हम फोन पे भी, आजकल जैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, तो हमें लगता है कि अकेले बैठ के ही तो काम कर रहे हैं, कैसे उठें, तो किसी से अगर फोन कॉल पे बात कर रहे हैं तो चल लो थोड़ा, ठीक है, वॉक करते करते बात कर ले, और पानी पीने के लिए उठ जाएं, कोशिश करें हर 1 घंटे पे उठ जाएं। अगर इतना भी हम ध्यान रखते हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। फिर हमें वो गैजेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने 10,000 स्टेप्स ट्रैक करने हैं। इन चीजों को मुझे लगता है कि जितना हम कम मशीन ओरिएंटेड बने उतना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। जितना हम वापस उन चीजों पे आए जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे थे, उतनी हमारी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, एंड वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा गैजेट्स की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो पानी के लिए भी हमें वाटर ऐप चाहिए। अगर हमें पानी पीना है, हम भूल जाते हैं कि पानी पीना है, वो हमें रिमाइंड करता रहता है। उसके लिए भी हमें फोन में चाहिए कि आधे घंटे में पानी भरे तो आपको याद आए कि पानी पीना। तो इसलिए हम इन चीजों को छोड़ रहे हैं तो हमारी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं। मैम, जैसे अभी हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की और आपने बताया कि कैसे क्या क्या असर हो सकता है इसका हमारी बॉडी पे। अब मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी डाइट के बारे में। जो लो कैलोरी डाइट्स होती हैं वो हमारे लीवर पर क्या असर डालती है, उनका क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, जो हम खा रहे हैं उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे लिवर पे है, ठीक है। हम जिस तरह का खाना खा रहे हैं वो हमारे लिवर पे इम्पैक्ट करेगा। तो उसमें अगर हमने ज़्यादा फैटी फूड्स खाए, कैलोरी डेंस फूड्स खाए, तो उसका लिवर पे इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है। वो हमारे लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा टू डाइजेस्ट, उसको अब्जॉर्ब करने के लिए। अगर हम अपने रूटीन में इस तरह से डाइट में चेंजेस करें जो ऑटोमेटिकली लो कैलोरी हो जाए, कि हमने फ्रूट्स बढ़ा दिए, हमने सैलेड्स बढ़ा दिए, हमने बीच में 1 दिन हफ्ते में या 10 दिन में जितनी आप किसी की भी कैपेसिटी है उसमें हमने फास्टिंग ऐड कर ली, ठीक है। अगर हमने 1 दिन 10 दिन में, या फास्ट बने इसीलिए थे कि हमारे शरीर को रेस्ट मिले, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि लिवर को रेस्ट मिले, ठीक है। इसीलिए फास्टिंग बनी थी, डिटॉक्सिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। तो इसमें अगर हम उस 1 दिन में फ्रूट पे जाएं, नींबू पानी पिएं या छाछ पी लें, जो लो कैलोरी अपने आप हो जाएगा, जिसमें हमने अनाज थोड़ा कम कर लिया और फ्रूट्स और सैलेड्स बढ़ा लिए, नींबू पानी पी लिया जिससे हमारे सॉल्ट बैलेंस में रहे, छाछ पी ली जिससे हम हाइड्रेटेड रहे, तो वो हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल हो जाता है। उससे हमारे सिस्टम को डिटॉक्सिफिकेशन मिल जाता है। मैं हमेशा इस चीज़ पे एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम कभी कभी अपना बैकलॉग क्लियर करने के लिए छुट्टी करते हैं कि आज मैं पिछले सारे काम खत्म करके फिर आगे चलूंगी। सो फास्ट हमारे लिए वही हेल्प करता है कि आज अंदर कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ बाहर आएगा, ताकि शरीर हमारा साफ हो जाए और फिर हम रेडी हो जाए
अगले हफ्ते के लिए या अगले 10 दिन के लिए, ठीक है। एंड कैलोरीज मेजर करने से ज़्यादा मुझे लगता है कि हम क्या खा रहे हैं वो ज़रूरी है। आप सिर्फ ये देख लेना कि इस चीज़ की मुझे कितनी ज़रूरत है। फ्राइड फूड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं, तो वो कभी हमने महीने में एक बार 2 महीने में एक बार खाया तो ठीक है। उसके अलावा रोटी दाल सब्जी हमारे रूटीन में जो जा रही है, वो अगर कॉन्शियस ईटिंग हो रही है तो हमारे लिए वो एक तरह से लो कैलोरी फूड ही हो जाता है।